हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइज, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का क्या करा, हमने उसके पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा, ओके और हमने उसमें क्या पढ़ा, उसके नेबर्स के बारे में पढ़ा, इंडिया के। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने फिजिकल डिविजन्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स थी हमारे, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने हिमालय से। तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। अब हम उसके कौन से सेक्शन पे आ गए हैं, उसके फिजिकल डिविजन्स में। और फिजिकल डिविजन्स में भी हम क्या करने वाले हैं, हिमालयास। ओके, तो देखो इंडिया का मैप है ये, ओके। तो यहाँ से जाते हैं हमारे हिमालयास, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो मैंने ये बनाया है ना, आपको दिखाया हिमालयास का, इसको मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना दिया। अब क्या होता है, अब आपको तो एक ही दिख रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, जो हिमालयास है ना, वो 3 पैरेलल रेंजेस से मिलके बना है, ठीक है। तो एक तो ये वाली रेंज है, पैरेलल रेंज का मतलब जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, कोई चीजें पैरेलल होती हैं। और रेंज क्या होती है, जैसे ऐसे जो माउंटेन्स जाते हैं लाइन में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये हिमालयास बना के दिखाए हैं, अब इसको यहाँ पे देखो, ओके। और जो ये वाला चीज है ये यहाँ पे है, और जो ये वाली चीज है वो कुछ यहाँ को है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बोला कि हिमालयास क्या है, हिमालयास 3 पैरेलल रेंजेस से बनी है, ठीक है। मतलब हिमालयास जो है ना, ये पूरे, इसमें क्या देखेंगे हमें, 3 पैरेलल रेंजेस दिखेंगी माउंटेन्स की, ओके। तो जो पहली रेंज है ये वाली, इसको हम लोग या तो ग्रेटर हिमालयास बोल देते हैं, या इसको हम लोग इनर हिमालयास बोल देते हैं, या फिर हम इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके नीचे है हमारे मिडल हिमालयास, या फिर हम इसको हिमाचल बोलते हैं। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमारे तो एक हिमाचल स्टेट भी है, वो स्टेट है, लेकिन ये हम हिमालय की पैरेलल रेंजेस कर रहे हैं। तो जो उसके बीच वाली रेंज है ना, उसको या तो हम लोग मिडल हिमालयास के नाम से जानते हैं, या हिमाचल के नाम से जानते हैं, या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी थर्ड रेंज है हमारे हिमालय की, उसको या तो हम लोग आउटर हिमालयास के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। समझ में आया। तो देखो सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में कौन सी है, नदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है हमारी, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालयास, ठीक है। अब जो ये वाली रेंज है ना हमारी, कुछ यहाँ कुछ जाती है। इस रेंज में क्या होता है ना, कुछ कुछ पार्ट्स में जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो कैप्ड रहते हैं, मतलब वहां पे बर्फ जमी ही रहती है। और ये वही हिमालयन रेंजेस है यहाँ जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कुछ यहाँ को। समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे हिमालय की कौन सी रेंज में माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, तो वो कौन सी रेंज में है, हिमाद्री भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ग्रेटर हिमालयास भी बोल सकते हो उसको, इनर हिमालयास भी बोल सकते हो। समझ में आया। अब क्या हुआ था, जब हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था ना, हिमालय की ओरिजिन स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले बनने वाली रेंज भी हमारी कौन सी थी, यही वाली हिमाद्री थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले बनी है, ये नदर्न मोस्ट है, यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स मिलते हैं आपके, और यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, और इसमें क्या क्या है, वो हम सब आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी कुछ रेंजेस हैं। हिमालय से पहले भी किसी चीज का क्या था, फॉर्मेशन हुआ था रेंजेस का, ठीक है। उन रेंजेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स की ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ये क्या है, हिमालय के नॉर्थ में है, ठीक है। कहाँ पे है, नॉर्थ में है। तो हिमालय से पहले जो माउंटेन रेंजेस बनी थी उनको हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस बोलते हैं। तो वो है कौन कौन सी है वो, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज एंड कैलाश रेंज। समझ में आया। अब आपको कोई पूछे लद्दाख रेंज हिमालय से है, नहीं, ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। समझ में आ गया, गुड। तो कहाँ पे है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस, इस हिमाद्री के ऊपर, हिमाद्री के नॉर्थ वर्ड्स, कहाँ पे है, नॉर्थ वर्ड्स। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछ रहे होगे कि ये मैंने क्या ऐसे करके बना रखा है, तो कुछ नहीं है, हिमालयास यहाँ से बेंड होते हैं। यहाँ पे एक जगह है नंगा पर्वत नाम की, तो वहां से हिमालयास, ठीक है, क्या करते हैं, बेंड करते हैं। और यहाँ पे एक जगह है नामचा बरवा, वहां से भी क्या करते हैं, हिमालयास बेंड लेते हैं। समझ में आया। अभी कौन सा बेंड लेते हैं, कैसे बेंड लेते हैं, हम एडवांस क्लासेस में आगे जाके पढ़ेंगे। समझ में आया।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये सिंटेक्सिकल बेंड लेते हैं हमारा। उसके बाद हमारे क्या आगे, मिडल हिमालयाज आगे एंड लेसर हिमालयाज की बात करेंगे। ये वाले हिमालयाज जो थे, मतलब जो ये वाली हिमालयन रेंज थी, ये हिमाद्री के बाद में बनी थी। ठीक है, तो मतलब इसकी ये हिमाद्री से कम है, क्योंकि हिमाद्री के बाद बनने वाली हमारी जो है ना वो रेंज है। ओके, ठीक है, इसमें और कुछ हम फालतू अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने फिर बोलूंगी मैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे आउटर हिमालयस और शिवालिक है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में बनी और आज भी क्या हो रही है ना, इसकी ऊपर उठ रही है। ठीक है, ये अपनी हाइट को इंक्रीज कर रही है, आज भी ये फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो सबके बाद बनने वाली कौन सी रेंज है हमारी, शिवालिक। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाई आई एम लाफिंग, क्योंकि वो थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है ना, तो इन दैट मैनर। ओके, डोंट वरी। ओके, फाइन फाइन फाइन, कम कम कम। आपका कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, कई बार टंग ट्विस्ट हो जाती है, पता नहीं चलता। व्हेन वी स्पीक कंटिन्यूअसली, तो जनरली इट हैपेंस विद मी। आई डोंट नो इट हैपेंस विद यू और नॉट, बट इट हैपेंस विद मी एवरी टाइम। ओके फाइन, कम, यहाँ से कंसंट्रेशन नहीं हटाना, आ जाओ। समझ में आया? तो ये नदर्न मोस्ट हो गई, सदर्न मोस्ट हो गई। और इसमें क्या फैक्ट है कि ये सबसे लास्ट में बनने वाली हिमालयन रेंज है, कौन सी, शिवालिक। और मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि जो मेरी लोकेशन है एट प्रेजेंट वो क्या है, शिवालिक के फुट हिल्स में है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको अगर आज के बाद कोई भी पूछे, ये आपने हिमालयस बना दिए, लेकिन इसके अंदर भी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, कौन कौन से, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, और उनके बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट्स, और ज्यादा फैक्ट्स अभी नहीं पढ़ने। सिंटेक्सिकल बेंड कहाँ से लेती हैं, नंगा पर्वत से एंड नमचा बरवा से। ये क्या लेती हैं, ऐसे करके हमारे हिमालयस क्या लेते हैं, बेंड लेते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, ट्रांस हिमालयंस बता दिया मैंने आपको। अब देखो, ये हमारी बुक में कहीं मेंशन नहीं है कि हमारे हिमालयस का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आपके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैंने थोड़े से फैक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या है ना, हिमालयस क्या करते हैं, हमें ह्यूमन इन्वेजन से बचाते हैं। कैसे? क्योंकि एक फिजिकल बैरियर बन गए ना। समझ में आया? क्या करते हैं हिमालयस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ह्यूमन इन्वेजन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हिमालयस हैं इज अ सेंटिनल ऑफ इंडिया। समझ में आया? ये देखो, एक फिजिकल बैरियर बना हुआ है, वहां से कोई आएगा ना, आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में कौन आ गए, दरार बन के, हिमालयस। समझ में आया? तो इसका एक फैक्टर ये हो गया। और दूसरा, ये दरार कब बनते हैं, एक तो ह्यूमंस के लिए बनते हैं कि भाई ह्यूमंस ना आ पाए, हम पे इन्वेजन ना कर पाए, हमला ना कर पाए, इसलिए ये हमारे दीवार बनते हैं, फिजिकल बैरियर बनते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, ये हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। कैसे? क्या होता है कि जो साइबेरिया है ना, तो वहां से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो हमारे हिमालयस क्या करते हैं, बीच में ना ये दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, उन ठंडी हवाओं को हमारे इंडिया में नहीं आने देते, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, वरना हम लोग बर्फ से जम जाए। अगर इतनी ठंडी हवाएं सीधी आ जाए, बीच में कोई बैरियर ना हो, तो हमें बैरियर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुदरत ने, नेचर ने हमें हिमालयस दे दिए और हमारे ये क्या बन गए, फिजिकल बैरियर बन गए। तो जब इन्होंने क्या करा, ठंडी हवाओं को, जो साइबेरिया से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जब इन्होंने उसको इंडिया में आने नहीं दिया, तो इंडिया का क्लाइमेट क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट के हिसाब से भी क्या रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, और एक और चीज, क्या होता है समर्स में जब बारिश होती है ना, क्यों होती है मैं बताती हूँ। देखो, क्या होता है कि साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स आ रही होती हैं, है ना। ये विंड्स कैसी होती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। तो जब ये जा रही होती है ना इंडिया में, ठीक है, तो जब ये जा रही हैं, अगर हमारे हिमालयस ना हो बीच में, तो ये सीधा निकल जाएंगी, तो बारिश तो होगी नहीं इंडिया में। अब देखो, ये मॉइस्चर लेके अपने साथ आ रही है, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। अगर कोई देखो रोकेगा, इनको ऐसे करके, जैसे मान लो, वेट, ऐसे चलो कोई ना, क्योंकि विंड्स आ रही थी, है ना, इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है एंड फुल पानी वानी लेके आ रही है अपने साथ में। अब इनके साथ जब किसी की टक्कर होगी, तभी ये वहां पे बरस जाएंगे, वहां पे बारिश हो जाएगी। लेकिन जब इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो वहां बारिश नहीं होगी, वहां पे ड्राई रह जाएगा एरिया। जहां पे जाकर टकराई, वहां पे क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। अभी कौन सी रेनफॉल है, कन्वेंशनल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालयस क्या करते हैं, एक तो ये हमारे ह्यूमन इन्वेजन से बचाते हैं, साइबेरिया की हवाओं को आने से रोकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं कि जो हमारे समर में बारिश होती है, और उस बारिश को लेके आने वाली जो हवाएं होती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स होती हैं, ये उनको रोकती है। ठीक है, उनको रोकती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है। ओके, सो डू यू लव रेनफॉल? अगर आपको पसंद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
एंड अगर पसंद है तो क्यों है ये भी मुझे बताना। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके फाइन, आ जाओ। ठीक है, तो मैंने बताया क्या करते हैं, एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। सो क्लाइमेटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हमारे क्या रखते हैं, हिमालय रखते हैं। फाइन। और क्या होता है कि जो हमारे हिमालयाज होते हैं उनमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स क्या होती हैं, जो परमानेंट आइस होती है ना जमी हुई, जो उसकी रिवर्स होती हैं। ठीक है, जो आइस की रिवर्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। और ग्लेशियर्स में से क्या निकलती हैं, किनका जन्म होता है ग्लेशियर के अंदर से, रिवर्स का। तो हिमालयाज में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और ग्लेशियर्स किनका सोर्स होते हैं, हमारी रिवर्स का सोर्स होते हैं। अब अगर हमारी गंगा ना हो, ब्रह्मपुत्र ना हो, सतलुज ना हो, अगर ये नदियां ना हो, तो मुझे खुद बताओ कि आप लोग इनके बिना अपनी लाइफ को देख सकते हो? नहीं, हमारे हाल बुरे हो जाएंगे अगर हमें ये रिवर्स नहीं मिलेंगी। रिवर्स है, पानी है, तभी तो बहुत सब कुछ हमारा पॉसिबल हो पा रहा है। अगर यही नहीं होएंगी, बेसिक चीज ही नहीं होएंगी, हम लोग मर जाएंगे पानी के बिना, तो है ना। देखो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं ये हिमालयाज इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्रूशियल फॉर आवर कंट्री। ओके फाइन। और क्या होता है कि जो रिवर्स होती है ना, जो हिमालय से फ्लो करती हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। किस चीज की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन इसका मतलब ये है भाई कि इन रिवर्स के उसमें फ्लो में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रिवर्स के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम बड़े बड़े वहां पे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। डैम्स कंस्ट्रक्ट करो, मिनी डैम्स रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, क्योंकि नेचर के साथ में अगर आप ऐसे करोगे तो नेचर फिर अपना रिजल्ट दिखा देती है, जैसे अभी हो रहा है इस टाइम के दौरान, है ना। सारे जो एरियाज वगैरह हैं सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर को भी अपना बैलेंस करना है। हम ह्यूमंस लगे हुए हैं अपनी उस रेस में, बट नेचर को भी अच्छे से फिर बैलेंस करना आता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल है ठीक है, उसको ढंग से इस्तेमाल करो। ये नहीं कि ओवर यूज के चक्कर में आप उसको डिस्ट्रॉय करो और फिर आप खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाओ थ्रू दी नेचर। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की भी बहुत ज्यादा क्या है, हिमालयाज वाले एरियाज में पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक वरदान का हिमालय वरदान ही होते हैं। जैसे कि इतने सारे प्लांट्स होंगे, वहां से मेडिसिन बनाएंगे, और मेडिसिन बनेंगी तो जो हमारी डिजीज है ना, जो हमारी इलनेस है, वो ठीक होंगी। ओके फाइन। और टूरिज्म देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना, इस बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए। इतने तरह के फ्लोराज हैं, फोनाज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फ्लोरा में भी डाइवर्सिटीज है। फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट वाले सारी स्पीसीज को हम लोग फ्लोरा बोल देते हैं। फौनास क्या होते हैं, एनिमल्स की सारी स्पीसीज को हम फौना बोल देते हैं। तो जब इतनी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं पहाड़ों की तरफ को, हिमालयाज की तरफ को। तो इससे क्या प्रमोट होती है ना, क्या किसकी ग्रोथ होगी हमारी कंट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री की। टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इकोनॉमिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। इसे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे हिमालय इकोनॉमिकली भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। समझ में आया? और तो कुछ नहीं है, देखो बहुत ज्यादा होता है। अब क्या होता है ना कि जैसे आपको उत्तराखंड का पता हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीजियस साइट्स हैं जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, धाम में यात्रा करने जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं हिमालयाज के अंदर जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली। ठीक है, और भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट के हिसाब से भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हिमालयाज का हमारी इंडिया के हिसाब से और हमारे इंडिया के लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे भी बताना आप कमेंट सेक्शन में, डू यू लाइक माउंटेन एरियाज? ओके, अगर आपको पसंद है तो कौन सा एरिया पसंद है, कौन सा हिल स्टेशन पसंद है। हाँ, एक और फैक्टर भी आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हिल स्टेशन होते हैं तो लोग वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, बहुत ज्यादा गेम्स होती हैं उनको वहाँ पे खेलने जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब मैं माउंटेन्स बोल रही थी, जब मुझे माउंटेन्स बोला तो मैं हिमालयाज बोल रही थी। तो ओवरऑल क्या होता है, हमारे हिमालयाज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेहद खास रोल हमारे लिए क्या करते हैं, वो अदा करते हैं। ओके, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आपको हिमालयस अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ में और उसमें हम करेंगे अपने द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। सो बाय, स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर वीडियोस।